हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर की सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की यूनिट 4 जो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। इससे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 1, डिजिटल मल्टीमीटर इज यूज्ड फॉर। तो डिजिटल मल्टीमीटर जो है किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेजरिंग एसी एंड डीसी करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो डिजिटल मल्टीमीटर, हालांकि ये मल्टीमीटर कोई भी हो, डिजिटल हो या फिर नॉन डिजिटल हो, ये जो है कि एसी और डीसी दोनों तरह के करंट्स को मेजर करता है। उसी तरह एसी और डीसी दोनों ही तरह के वोल्टेज को मेजर करता है, साथ ही साथ ये रेजिस्टेंस को भी मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, करंट इज कन्वर्टेड टू वोल्टेज। तो करंट जो है कि वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, थ्रू ए रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूज करके हम करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट मीटर कंटेंस। तो यदि हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है तो जो मीटर यूज करेंगे उसमें क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लो करंट सोर्स। तो रेजिस्टेंस यदि मेजर करना है तो हमें लो करंट सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एसी वोल्टेज आर मेजर्ड यूजिंग। एसी वोल्टेज हम किसकी हेल्प से मेजर करते हैं? तो इसका राइट आंसर है रेक्टिफायर्स एंड फिल्टर्स। तो रेक्टिफायर्स और फिल्टर्स का यूज करके हम एसी वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हाउ डज ए मल्टीमीटर मेजर करंट। तो किस तरीके से मल्टीमीटर जो है कि करंट को मेजर करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बाय मेजरिंग द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए नॉन रेजिस्टेंस। तो एक नॉन रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करके हम करंट को मेजर कर सकते हैं ओम्स लॉ का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए कंटिन्यूटी टेस्ट ऑन ए मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर है उस पर के उसका जो है कि हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, तो इसका क्या पर्पज होता है कंटिन्यूटी टेस्ट करने का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू टेस्ट इफ़ ए सर्किट इज कंप्लीट। तो हम ये चेक करते हैं कि जो सर्किट है वो कंप्लीट है कि नहीं है। यदि कंप्लीट है तो ठीक है, नहीं कंप्लीट है तो उसको हम कंप्लीट करेंगे, कहाँ से फॉल्ट है ये चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, डिफरेंस बिटवीन ए डिजिटल एंड एन एनालॉग मल्टीमीटर इज। तो एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर में क्या डिफरेंस होता है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डिजिटल मल्टीमीटर्स डिस्प्लेस रीडिंग्स एज नंबर्स वाइल एनालॉग डिजिटल मल्टीमीटर यूज ए पॉइंटर एंड ए स्केल। तो डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो डायरेक्ट जो मेजरमेंट हम करते हैं उसकी क्या वैल्यू वो नंबर्स में शो कर देता है, जबकि एनालॉग मल्टीमीटर्स जो होते हैं उसमें पॉइंटर लगा होता है और स्केल होता है। तो वो स्केल पर पॉइंटर किस वैल्यू पर जा रहा है उससे जो है कि ये पता चलता है कि उस पार्टिकुलर पैरामीटर की वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द पर्पज ऑफ द ओवरलोड प्रोटेक्शन फीचर ऑन ए मल्टीमीटर इज। तो मल्टीमीटर में एक ओवरलोड प्रोटेक्शन फीचर होता है, उसका क्या पर्पज होता है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट डैमेज टू द मल्टीमीटर फ्रॉम हाई वोल्टेज और हाई करंट लेवल्स। तो इसका काम ये होता है कि जो मल्टीमीटर है वो हाई वोल्टेज या हाई करंट आ जाने से या उसमें ओवरलोडिंग हो जाने से वो डैमेज ना हो, इसलिए हम
ओवरलोड प्रोटेक्शन फीचर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विच टाइप ऑफ मल्टीमीटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग वेरी लो इलेक्ट्रिकल करेंट्स। तो इलेक्ट्रिकल करेंट्स जो कि बहुत ही लो वैल्यू का है, तो उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा मल्टीमीटर यूज करते हैं जो कि बहुत ही सुटेबल हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्लैंप मल्टीमीटर। तो क्लैंप मल्टीमीटर जो होता है ये वेरी लो इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, डिफरेंस बिटवीन ए मल्टीमीटर एंड एन ऑसिलोस्कोप। तो ऑसिलोस्कोप और मल्टीमीटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मल्टीमीटर्स आर यूज टू मेजर वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, वाइल ऑसिलोस्कोप्स आर यूज टू डिस्प्ले वेवफॉर्म्स। तो जनरली जो मल्टीमीटर्स होते हैं वो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, और ऑसिलोस्कोप्स जो होते हैं ये वेव फॉर्म डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LOWZ इज़। तो LOWZ का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लो इम्पीडेंस। तो LOW जो है कि लो हो गया, Z जो है कि इम्पीडेंस के लिए है, तो ये लो इम्पीडेंस हो जाता है फुल फॉर्म इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द डिजिटल मल्टीमीटर्स आर यूज टू मेजर। तो डिजिटल मल्टीमीटर्स जो है कि किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बोथ AC एंड DC करंट। तो AC और DC दोनों तरह के करंट्स को मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मल्टीमीटर हैज LCD डिस्प्ले। तो किस तरह का मल्टीमीटर जो है कि LCD डिस्प्ले रखता है। LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टाइप का डिस्प्ले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल। तो डिजिटल मल्टीमीटर्स जो होते हैं उसमें LCD डिस्प्ले लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ DMM। DMM का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, डिजिटल मल्टीमीटर। तो डिजिटल मल्टीमीटर मतलब DMM। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ CRO। CRO का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ये CRO का फुल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ CRT। CRT का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब CRT का स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ए CRO कैन बी यूज टू। CRO जो है कि किसके लिए यूज किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव। ऑल द एबव मीन्स मेजर AC एंड DC वोल्टेज, टू मेजर alternative and direct currents, to display waveform and measure frequency and phase difference between AC voltages। ये सारे चीज़ों के लिए हम CRO का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ए स्टडी एंड कंटिन्यूअस फिगर इज obtained on the screen, this happens due to। तो CRO का जो स्क्रीन होता है उस पर एक स्टडी एंड कंटिन्यूअस फिगर हमें देखने को मिलता है। यह किसकी वजह से हो पाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अप्लाइड सिग्नल एंड स्विफ्ट जनरेटर। स्विफ्ट जनरेटर और अप्लाइड सिग्नल का सिंक्रोनाइजेशन की वजह से ही जो फिगर हमें दिखते हैं स्क्रीन पर वो स्टडी एंड कंटिन्यूअस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, when an AC voltage is applied to Y plate, a straight line is observed on the screen, the length of the line indicates। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हम Y प्लेट्स पर एक AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है स्क्रीन पर,
तो उसका जो लेंथ होता है वो क्या इंडिकेट करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो यह जनरली एक्चुअली जो है कि एम्पलीट्यूड को शो करता है। तो एम्पलीट्यूड जो है कि पीक टू पीक वैल्यू ही होता है। तो यह ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, द शेप ऑफ द टाइम बेस सिग्नल ऑफ ए CRO इज जनरली ए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो शेप होता है टाइम बेस सिग्नल का CRO में, वो किस शेप का होता है जनरली, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सॉटूथ वेव। सॉटूथ वेव जो है कि शेप का जो है कि टाइम बेस सिग्नल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग ए CRO डिवाइस। CRO डिवाइस के यूज करके हम क्या मेजर नहीं कर सकते हैं, ये हमें बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस। तो CRO से हम रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हैं, बाकी वोल्टेज, रिपल, करंट या फिर वोल्टेज ये सब मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, एन ऑसिलोस्कोप वर्क सिमिलर टू। तो ऑसिलोस्कोप जो है कि किसके तरह वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ए वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की तरह ही ऑसिलोस्कोप जो है कि वर्क करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल जो वोल्ट मीटर की होती है वही ऑसिलोस्कोप का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, लिजाजस पैटर्न ऑब्टेन ऑन CRO इज यूज टू डिटरमाइन। तो लिजाजस पैटर्न जो होता है CRO में, वह किसका डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, फेज शिफ्ट एंड फ्रिक्वेंसी। फेज शिफ्ट एंड फ्रिक्वेंसी का डिटर्मिनेशन करने के लिए हम लिजाजस पैटर्न जो है कि CRO में ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, ए CRO कैन डिस्प्ले। CRO डिस्प्ले कर सकता है किस तरह के सिग्नल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बोथ DC एंड AC सिग्नल्स। तो CRO जो है कि AC एंड DC दोनों तरह के सिग्नल्स को डिस्प्ले कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, द फंक्शन ऑफ ए ट्रिगर लेवल नॉब्स ऑन ए CRO इज। तो CRO में एक ट्रिगर लेवल का नॉब होता है, उसका फंक्शन क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, टू चेंज द लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल रिक्वायर्ड टू गेट स्टेबल डिस्प्ले ऑन द स्कोप ऑफ द सेलेक्टेड चैनल। तो सेलेक्टेड चैनल पर जो इनपुट सिग्नल का लेवल है उसको चेंज करने के लिए किया जाता है, और वो जो है कि हम क्या रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ट्रिगर लेवल्स का ये यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों की एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।